अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम सैयद अबू सर। होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंग्लिश का। और कल हमने बुक 1 का चैप्टर 11 स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था आई हैव अ ड्रीम। मैंने कल आपको बताया था, आज इसका ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये एक स्पीच है अमेरिकन सियाह फॉर्म की, जिसने 1950 में अमेरिका के लोग थे जो उस वक्त उन हालात से गुजर रहे थे, मुश्किलात का शिकार थे, उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए इसने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और वहाँ पे एक जगह पे ये मुख्तलिफ अमेरिका की रियासतों के लोग इकट्ठे करता है और वहाँ पे ये स्पीच करता है। तो आज हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो वर्ड्स मैंने येलो हाईलाइटर के साथ हाईलाइट किए हैं वो इसके सिनोनिम्स हैं, और जो मैंने वर्ड्स ग्रीन हाईलाइटर के साथ हाईलाइट किए हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें हैं जहाँ से लोग यहाँ आके इसका जलसे के लिए या उसका जहाँ पे भी वो उसका लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आके उसकी स्पीच को सुनते हैं। चलो हम अब उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुक्स निकाल लें। आई से टू यू टूडे। अब मैंने आपको कल बताया था कि वो अपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है और वहाँ पे वो उनसे एक खिताब दे रहा होता है, और स्पीच हमने कल इसकी स्टार्ट की थी। आज हम इसकी स्पीच स्टार्ट करते हैं। आई से टू यू टूडे। मैं आज आपसे कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, इन मुश्किलात के बावजूद, एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी। अब वो अपने लोगों को कह रहा है, आई सेड टू यू टुडे, मैं आपसे आज कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन, इन मुश्किलात और मायूसी के बावजूद, ऑफ द मोमेंट, इस लम्हे, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब है। अब अपनी कौम को मोटिवेट कर रहा है, उनको बता रहा है भाई इतने मुश्किलात हालात हैं लेकिन मेरा फिर भी एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम, ये एक ख्वाब है। डीपली रूटेड, डीपली रूटेड का डीपली कहते हैं बहुत गहरी, रूटेड जड़ें, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इन द अमेरिकन ड्रीम, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें अमेरिकन ख्वाब के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत गहरी तरह जुड़ी हुई हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। अब ये देखिए, ये अपनी कौम को मोटिवेट कर रहा है, जिस तरह अल्लामा इकबाल की पोइट्री मोटिवेशन है मुसलमानों के लिए, और उन्होंने सब कंटिनेंट के मुसलमानों के लिए एक मोटिवेशनल कंटेंट का काम किया है। तो ये भी कह रहा है, आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब है, डेट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। राइज अप का मतलब है ग्रो, उठेगी, बेदार होगी। कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम बेदार होगी, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। क्रीड कहते हैं अकीदे को, और ट्रू मीनिंग हकीकी मतलब, कि वो अपने अकीदे के हकीकी मतलब पे ज़िंदगी गुजारेगी। लिव आउट कि ज़िंदगी गुजारेगी, टाइम स्पेंड करेगी। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है शफाफ, जिसमें किसी चीज़ का कोई शक ना हो, क्लियर। तो वो कह रहा है, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स हकाइक्स, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। हम इस चीज़ पर, इन हकाइक पर मुत्तफिक हैं कि डेट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। अब देखेंगे ये एक कुरान की उन्होंने आयत को उठाया है, कुरान की वर्स है कि दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबरी पर पैदा किए गए हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है किसी, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है कि किसी अरबी को अजमी पे, किसी गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं सिवाय तकवे की। उसके बाद है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, डेट वन डे ऑन द रेड हिल्स। अब इसमें आपने देखना है कि जो रेड हिल्स हैं ऑफ जॉर्जिया, कि रेड हिल्स किस रियासत की हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। जॉर्जिया, अल्बामा, मिसिसिपी, ये सारी अमेरिका की जो है रियासतें हैं। यहाँ के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ उसकी स्पीच को सुनते हैं। आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब है, डेट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया के जो हिल्स हैं वो कौन से? रेड हिल्स। कि मेरे ख्वाब है, वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स। अब ये फॉर्मर कहते हैं साबका, गुजरे हुए। जिस तरह हमारा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था वो नवाज शरीफ था,
और इसलिए वो फॉर्मर स्लेव साबका गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, मेरा ये ख्वाब है कि जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव, साबका गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और साबका गुलामों के जो मालिक थे उनके बेटे, विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे, टू सिट डाउन टुगेदर, कि वो इकट्ठे बैठ जाएं, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की। वो एक होप है, एक उम्मीद बता रहे हैं लोगों को कि मेरा एक ख्वाब है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो जॉर्जिया के जो सुर्ख पहाड़ हैं, अब इसमें सुर्ख पहाड़ वो क्यों कह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे जो ब्लैक हैं उनको कत्ल किया जाता हो, एक सिंबलिज्म यूज़ कर रहे हैं रेड कलर का, लेकिन आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जॉर्जिया के जो पहाड़ है उनका जो कलर है वो रेड है। तो वो कह रहा है कि मेरा ख्वाब है कि एक ऐसा दिन आएगा कि वहाँ पे साबका गुलामों के और साबका उनके आकाओं के बेटे एक ही जगह पे इकट्ठे बैठेंगे और वो भाईचारे के साथ अपने सारे काम सर अंजाम देंगे। उसके बाद वो कहते हैं वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, वो कह रहे हैं कि मेरा एक ख्वाब है एक दिन जो अब स्टेट ऑफ मिसिसिपी, इससे पहले जॉर्जिया का उसने जिक्र किया, आप वो किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, मिसिसिपी, जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी है अ डेजर्ट स्टेट। अब दो चीज़ें कंफर्म हो गई, जो मिसिसिपी है वो एक सहराई रियासत है, मतलब वहाँ रेगिस्तान है, स्वेल्टरिंग कहते हैं बर्निंग, तपती हुई, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑप्रेशन। वो कह रहे हैं मेरा एक ख्वाब है जो मिसिसिपी की जो सहराई रियासत है, जस्टिस नाइंसाफ़ी एंड ऑप्रेशन, जुल्म सितम, जो जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी की शिद्दत की वजह से जल रही है, स्वेल्टरिंग जल रही है, हीट हिद्दत को कहते हैं। मतलब कि अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रियासत है इस पर भी जो ब्लैक लोग हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म सितम होते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मिसिसिपी की रियासत जो कि एक सराई रियासत है जो नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम से की हिद्दत से जल रही है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ओसिस किसे कहते हैं, एक नखलिस्तान को कहते हैं। नखलिस्तान क्या होता है कि जहाँ पे सहरा होता है वहाँ पे एक अगर आपको कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाए जहाँ पे पानी और थोड़ा सा घास हो तो उसको आप क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, वो कह रहे हैं मेरा एक ख्वाब है कि वो रियासत भी एक दिन इंसाफ, जस्टिस, इंसाफ और आज़ादी में तब्दील हो जाएगी। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटल चिल्ड्रन विल वन डे। अब एक चीज़ और इसमें है कि उसके जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 4 हैं। इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट माई 4 लिटल चिल्ड्रन, के मेरे 4 छोटे बच्चे, विल वन डे लिव इन अ नेशन, कि एक दिन वो ऐसी कौम में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज बाय कलर, जहाँ पे लोग उनको जज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में जांचना पड़ताल करना। वो कह रहे हैं लोग उनको उनके रंग की वजह से नहीं जानेंगे, उनकी रंग और नस्ल की वजह से उसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे, ऑफ देयर स्किन, उनकी जो जिस्म है उनका जो स्किन का कलर है उसकी वजह से उनको नहीं परखा जाएगा, बट बाय द कंटेंट, कंटेंट कहते हैं क्वालिटी को, कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, लेकिन उनके किरदार की खसूसियात की वजह से उनको जांचा जाएगा। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन। अब ये होप है, मैंने कल बताया था कि इसमें होप का कंसेप्ट मिलता है, फ्यूचर होप है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, कुछ हुआ नहीं है लेकिन वो होप लगा के बैठा है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा। अब 3 रियासतों का हमने जिक्र कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, जॉर्जिया, उसके रेड हिल्स है, मिसिसिपी एक डेजर्ट स्टेट है, और उसके बाद कौन सी है, अलबामा। अब अलबामा में क्या है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, कि जो अलबामा की रियासत है, हुज गवर्नर्स, जिसके गवर्नर के लिप्स होंठ आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशंस। अब हुज गवर्नर, जिसके गवर्नर के लिप्स आर प्रेजेंटली का मतलब है इस वक्त, मौजूदा हाल में, मीन के अब वो बता रहे हैं कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं अमेरिका की, वहाँ पे जो काले लोग हैं उनके साथ जुल्म सितम हो रहे हैं, तो उसी में से एक अलबामा की स्टेट है जिसके गवर्नर के लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग का मतलब क्या होता है, टिपक रहे हैं, विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन कहते हैं मुदाखलत करना, दखल अंदाजी करना किसी चीज़ में, एंड नलिफिकेशन रिजेक्शन को कहते हैं, कैंसलेशन कर देना किसी चीज़ की,
विल बी ट्रांसफॉर्म, तब्दील हो जाए। दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा। अब हमने इसमें 3 रियासतों का जिक्र कर लिया, जॉर्जिया के रेड हिल्स का जिक्र किया है, मिसिसिपी के डेजर्ट का हमने जिक्र किया, और अलबामा के गवर्नर का जिक्र होने जा रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरे ख्वाब है, दैट वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अलबामा, अलबामा की रियासत, हुज गवर्नर लिव्स आर प्रेजेंटली, जिसके गवर्नर के होंठ आर प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब होता है रिसेंटली, इस वक्त मौजूदा हाल में, ड्रिपिंग, टिपका रहे हैं, विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, मुदाखलत के अल्फाज, एंड नलिफिकेशन, नलिफिकेशन कहते हैं रिजेक्शन को, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, इनकार कर देना, मुदाखलत और इनकार के लफ्ज़ उसके अपने होंठों से टिपका रहा है। कौन टिपका रहा है? द गवर्नर ऑफ अलबामा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा गवर्नर है जिसके बारे में बोला गया कि वो वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशंस के हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, अलबामा को अंडरलाइन कर लें। विल बी ट्रांसफॉर्म, तब्दील हो जाएंगे, इनटू अ सिचुएशन, इस हालत में, वेयर लिटिल ब्लैक, जहाँ पे नन्हे सियाह लड़के, एंड ब्लैक गर्ल्स, और सियाह लड़कियाँ, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, कि वो इस काबिल होंगी, टू ज्वाइन हैंड्स, कि वो हाथ मिला सकें, वेयर लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स, सफ़ेद लड़के और लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और एक बहन और भाइयों की तरह चल सकेंगे। तो ये इसमें हमने 3 रियासतों का जिक्र किया है। सबसे पहले कौन सी है? जॉर्जिया, उसके बाद मिसिसिपी, एंड अब कौन सी है? अलबामा। इसके साथ आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे, एक दिन, एवरी वैली, हर वादी, शैल बी एक्सॉल्टेड, कि बुलंद हो जाएगी, एक्सॉल्टेड का मतलब है ग्लोरीफाइड, एंड एवरी हिल एंड माउंटेन, हर पहाड़ की चोटी, शैल बी मेड लो, सरनगू कर ली जाएगी, मतलब क्या है, उसको पार कर लिया जाएगा, उसको हम यानी कि विन कर लेंगे। मेड लो का मतलब सरनगू करना। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, मेरा एक ख्वाब है कि हर वादी सरबुलंद होगी और हर पहाड़ को क्या, सरनगू कर लिया जाएगा। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, रफ कहते हैं जो ना हमवार जगह होती हैं, विल बी मेड प्लेन, बिल्कुल हमवार हो जाएंगी, एंड द क्रॉक्ड प्लेसेस, क्रॉक टेढ़ी, प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, वो सीधी हो जाएंगी, टेढ़ी जगह जो है वो सीधी हो जाएंगी, एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, और खुदा की अजमत, शैल बी रिवील्ड, अया हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी। रिवील्ड का मतलब क्या है, इसको वर्ड को भी आप अंडरलाइन कर लें, रिवील्ड, अया हो जाना। एंड ऑल फ्लैश, फ्लैश कहते हैं इंसानियत को, शैल सी इट टुगेदर, और खुदा की जो अजमत है वो क्या होगी, अया होगी, और तमाम इंसानियत सी इट टुगेदर, इसको इकट्ठे देखेंगी। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं असाइन करता हूँ, ये आप राइट डाउन कर लें अपनी कॉपीज़ पे, और इसका फीडबैक मुझे मंडे को चाहिए। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कल कंप्लीट कर लेंगे, और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट, कि जो हबशी थे उनकी बेयकीनी या गैर यकीनी की क्या वजह थी, वो क्यों प्रोटेस्ट करना चाहते थे। जैसा कि हमने बताया कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको मारा जाता था, ह्यूमन राइट्स से उनको दूर रखा गया, तो इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसका मैंने आंसर लिखा है, नेग्रोस वर नॉट ट्रीटेड वेल इन द यूएसए, मैनी ऑफ देम वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, कि उनमें से बहुत से लोग थे जिनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता। मैनी ऑफ देम हैव बीन पुट इन नैरो जेल सेल्स, दैट वाज द कॉज ऑफ देयर डिसकंटेंटमेंट। इसके साथ सेकंड इसका क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं, एक्सपर्ट इन एनी स्पेसिफिक टास्क, स्पेशली इसमें जब हम कोई जंग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी, हम उनको कहते हैं कि वेटरन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो वो कहते हैं कि जो वेटरन्स की क्या खसूसियात होती हैं उनके अंदर। इसका आप देख लें, इसका जो आंसर है आप राइट डाउन कर लें। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए वो ये है कि व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग, उसका ख्वाब क्या था। यही ख्वाब है जो आप आज तक इस टाइम तक हमने पढ़ा है कि वो एक आज़ादी चाहता था, वो एक फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल चाहता था। यही इसका जो आंसर है वो भी मैंने लिख दिया, इसको भी आप राइट डाउन कर लें। इसके जी हाँ, और इसमें मैंने आज कुछ इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं और इनको मेमोराइज कर लें।
ये आपका इंशाल्लाह मंडे को मैंने आपका फीडबैक लेना है और मुझे आपसे ये काम आपका होम टास्क है और इसको आप अभी से तैयार करना शुरू कर दें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारे मीनिंग्स जो है मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। हो गया।